जिनेवा में आयोजित एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक के दौरान भारत ने स्विट्जरलैंड को सख्त लहजे में जवाब दिया। दरअसल स्विस प्रतिनिधि ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर टिप्पणी की थी। इस पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तुरंत करारा जवाब देते हुए कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की बैठक के दौरान स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि ने भारत को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देने का सुझाव दिया। भारत में हम सरकार से आह्वान करते हैं कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर क्षितिज त्यागी ने जवाब देते हुए कहा कि भारत का वक्तव्य है, माननीय अध्यक्ष, हमें एक बार फिर विवश होकर उस देश की उकसावनी का उत्तर देना पड़ रहा है जिसके अपने नेतृत्व ने हाल ही में स्वयं को एक डंप ट्रक कहा था। शायद ये अनजाने में ही सही परंतु अत्यंत उपयुक्त उपमा है, क्योंकि ये वही राष्ट्र है जो इस प्रतिष्ठित परिषद के समक्ष बार बार वही घिसे पिटे झूठ और बासी प्रचार सामग्री उड़ेलता रहता है। पाकिस्तान द्वारा इस मंच का लगातार दुरुपयोग और OIC को अपने मुखपत्र के रूप में इस्तेमाल करना अब एक परिचित पैटर्न बन चुका है। भारत के प्रति इसकी रोगग्रस्त आसक्ति ही इसे अस्तित्व का सहारा देती प्रतीत होती है, फिर भी हमें उत्तर देना पड़ता है। हमें याद है पहलगाम, जहां इस वर्ष अप्रैल में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने आनंद की घाटी को मौत के मैदान में बदल दिया था। हमें याद है 9/11, जिसकी बरसी विश्व कल मनाएगा और जिसके मास्टरमाइंड को आज भी कुछ लोग शहीद कहकर महिमा मंडित करते हैं। हमें याद है पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई, सूची अंतहीन है। फिर भी पाकिस्तान इस मंच पर नैतिकता का ढोंग करते हुए खड़ा होता है, जबकि हकीकत यह है कि वही आतंक के वित्त पोषक और शरणार्थी नेटवर्कों का संरक्षक है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस ढकोसले को भली भांति पहचानता है। दुनिया नहीं भूलेगी, भारत नहीं भूलेगा। पहलगाम हमले पर हमारा संतुलित और सटीक उत्तर ये स्पष्ट कर चुका है। भारत को किसी आतंक प्रायोजक से पाठ लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी अल्पसंख्यकों के उत्पीड़क से उपदेश की जरूरत नहीं, और हमें उस राज्य से कोई सलाह नहीं चाहिए जिसने अपनी विश्वसनीयता स्वयं नष्ट कर दी है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा अटूट संकल्प के साथ करेंगे। हम अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेंगे, और हम बार बार उस विफल राज्य की परतें खोलते रहेंगे जिसकी जीवित रहने की रणनीति केवल आतंक और त्रासदी की सौदागरी पर टिकी है। माननीय अध्यक्ष, हम स्विट्जरलैंड द्वारा किए गए चौंकाने वाले, सतही और आधारहीन वक्तव्य का भी उत्तर देना चाहेंगे। भारत का घनिष्ठ मित्र और साझेदार होने के नाते और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता संभालते हुए स्विट्जरलैंड की जिम्मेदारी और भी अधिक है कि वो इस परिषद का समय झूठे आख्यानों से नष्ट न करे, बल्कि उसे अपने ही आंगन में झांकना चाहिए, जहां नस्लवाद, भेदभाव और जेनोफोबिया जैसी चुनौतियां आज भी मौजूद हैं। भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विविध और जीवंत लोकतंत्र है, हमेशा रचनात्मक संवाद के लिए तत्पर है, और यदि आवश्यक हो तो स्विट्जरलैंड को भी इन चुनौतियों से निपटने में हमारी प्राचीन सभ्यता से उपजे बहुलतावाद और सहिष्णुता के अनुभव से सीखने में सहायता देने के लिए तैयार है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। त्यागी ने इशारों में यह भी कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत की इस सख्त प्रतिक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्विट्जरलैंड की टिप्पणी का सीधा खंडन माना जा रहा है।